बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उसामा खालिद, आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन मसला, ब्रोंकाइटिस। पहले तो ब्रोंकाइटिस अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में देखने को ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब हर दूसरा बच्चा आजकल इस मसले का शिकार है। पिछले कुछ अरसे से जैसा कि मैं कर रहा हूँ एक सेशन स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ और उसकी स्पेसिफ़िक मेडिसिन, इसी तरह आज भी मैं आपको एक स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ और उसकी एक स्पेसिफ़िक मेडिसिन बताऊँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। ब्रोंकाइटिस दोस्तों एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ये ज़रा समझ लें। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नाक से स्टार्ट हो जाता है। पहले हमारी नेज़ल कैविटी, फिर उसके बाद एडिनॉइड्स, फिर टॉन्सिल्स, फिर ये ट्रैकिया और फिर ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है वो हमारे लंग्स में दो हिस्सों में डिवाइड हुए होते हैं और ऐसे फैले हुए होते हैं जैसे किसी दरख्त की जड़ें ज़मीन में फैली हुई होती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, ताज़ा हवा हम सांस के ज़रिए हमारे लंग्स में भरती है, वो बेसिकली वो ब्रोंकस में भरती है। तो हमारे जो लंग्स हैं उसमें से फ्रेश ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं और उसको जिस्म का हिस्सा बना देते हैं और जो बाकी हवा बचती है वो बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह ये सिस्टम, ये सिलसिला ताहयात चलता रहता है। जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंकस होते हैं उनमें एक म्यूकस भर जाता है। म्यूकस यानी कि रेशा। तो उसकी वजह से हमारे जो ब्रोंकस होते हैं उनकी दीवारें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। दीवारों में सोजन आ जाती है और वो ऑक्सीजन को जज़ब करने के काबिल नहीं रहती और उसकी वजह से फिर इंसान को सांस की तंगी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है, चलने फिरने से सांस चढ़ता है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, सोने में भी प्रॉब्लम होती है। ये बात करते हैं कि ब्रोंकाइटिस की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, किस किस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। इसकी वजह कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, इसकी वजह कोई वायरस भी हो सकता है, इसकी वजह कोई इरिटेंट भी हो सकता है। इरिटेंट में आप इसको देखें कि कोई परफ्यूम हो सकता है जिससे एलर्जी हो, तो उसकी मौजूदगी में भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो उसकी मौजूदगी में भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसा इरिटेंट, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोल्ड से एलर्जी है तो भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और इसकी एक मेन वजह जो है वो स्मोकिंग है। अब स्मोकर हज़रात जो हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले लोग, उनको भी ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ज़्यादातर तो ब्रोंकाइटिस स्मोकर हज़रात को ही होता है। ब्रोंकाइटिस दोस्तों दो किस्म का होता है। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो आपको, जो रिसेंटली अगर आप इसका शिकार हुए हैं तो इसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आप गिनेंगे। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आपको जो अलामात आएंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको सांस की तंगी होगी, बंद कमरे में सांस लेना मुश्किल होगा, घुटा घुटा महसूस होगा, छाती में दर्द महसूस होगी और सोने में भी प्रॉब्लम महसूस होगी, खाने पीने में भी प्रॉब्लम महसूस होगी और थोड़ा सा चलने से आपका सांस फूल जाएगा। और दूसरे नंबर पे आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसमें ये जो लंबे पीरियड से आपको अगर ब्रोंकाइटिस है, 2-3 साल से है या 4-5 साल से है, या आपको पीरियडिकली आता है,
साल में 2-3 दफ़ा आपको अगर ब्रोंकाइटिस का अटैक होता है तो इसको आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। इसमें भी सिम्टम्स सेम ही आते हैं। तो जब स्टार्टिंग पे आपको ब्रोंकाइटिस होता है तो पहले इसका इन्फेक्शन जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में होता है, तो तब आपको जिस्म जो है वो बॉडी जो है वो अपने वाइटल ऑर्गन को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करती है। उस टाइम आपको खांसी आना शुरू हो जाती है ताकि जो म्यूकस आपके अंदर भर रहा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। अगर दोस्तों ये आपको लंबे अरसा से है, काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसा से है, तो फिर ये COPD में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो आप अब ये आपको देखना है कि ये आपको ब्रोंकाइटिस है या COPD है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रोंकाइटिस है कि COPD है। तो इसके लिए आपको पहले डॉक्टर को विज़िट करना पड़ेगा। सबसे बेहतर हाल यही है कि अगर आपको ऐसी अलामात मिलें तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करें। तो डॉक्टर आपका एक ब्लड टेस्ट लेगा जिसमें अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो उसमें आपके WBC बढ़े हुए मिलेंगे, आपको वाइट ब्लड सेल आपको बढ़े हुए मिलेंगे और आपके ESR आपको बढ़े हुए मिलेंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और इसको आप ब्रोंकाइटिस में ही लेंगे। अगर COPD होगा तो भी डॉक्टर आपको बता देगा कि ये COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो इसके बाद फिर आगे एस्थमा होता है जिसको हम आम ज़ुबान में दमा कहते हैं। अभी चूँकि हमारा ये टॉपिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर है, COPD के ऊपर और एस्थमा के ऊपर बाद में एक मैं नई वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग फिर देख लीजिएगा। ब्रोंकाइटिस के लिए होम्योपैथिक इलाज क्या क्या है वो हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। एक गोल्डन मेडिसिन है जो कि आपको डिल्यूशन में लेनी है अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो जाए और बहुत ज़्यादा आपके म्यूकस भर जाए लंग्स में और एक वीजिंग सेंसेशन आए, जी की आवाज़ आए आपके सांस के साथ, या खड़ खड़ की आवाज़ आए आपके सांस के साथ, तो इस सूरत हाल में आपको एंटम टार्ट 10 ml लेनी है रात को सोते वक्त, एक डोज़ हफ्ता में एक बार। तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ, मदर टंक्चर कॉम्बिनेशन है। उसमें अगर आपको चलने में सांस चढ़ता है और आपको खाना खाने में प्रॉब्लम है, आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो रही है, हर टाइम घुटन का एहसास है, सीने में दर्द है, खांसी है, तो इसमें दोस्तों लिख लें, अपने पास नोट कर लें। ये मैं आपको कुछ मदर टंक्चर बताऊंगा, ये आपने बराबर मिकदार में, मतलब अगर सब के सब आपने 30 ml में ले लेने हैं और 30 ml को सारी 30 ml की 30 ml शीशियाँ जो है वो एक बड़ी शीशी में डाल लेनी है आपने और उसको अच्छी तरह शेक करके अपने पास रख लेना है। और फिर आपने सुबह शाम 10 से 15 कतरे आधे गिलास नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। तो दवाइयाँ लिख लीजिए, ब्रायोनिया मदर टंक्चर, जस्टिशिया मदर टंक्चर, एस्पिडोस्पर्मा मदर टंक्चर और सेनिगा मदर टंक्चर। ये 4 दवाइयाँ चारों मदर टंक्चर में लेनी है, ब्रायोनिया, एस्पिडोस्पर्मा, सेनिगा और जस्टिशिया मदर टंक्चर। आप ये चारों दवाइयाँ लेके बराबर मिकदार में मिक्स कर लें और सुबह शाम 10 से 15 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इससे आपके यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और अपनी कंडीशन के मुताबिक शुरू में आप इसको 3 दफ़ा भी ले सकते हैं और जैसे जैसे मसला कम होता जाए फिर आप इसकी डोज़ कम करते जाएं। 2 से 3 माह भी अगर आपको लेना पड़े तो इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं। आखिर में वीडियो को शेयर करें, अपनी केयर करें और जिन लोगों को आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है उन लोगों तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाएं। ये आपके लिए सदका जारिया भी है। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।